होने की वजह से उनका नाम वामन पड़ा। और सुंदर माँ सरस्वती ने उन्हें छत्र भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया, सबने उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करके गुरु बृहस्पति ने उन्हें मंत्र देकर उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में स्वर्ग लाने को कहा। तुरंत बावन भगवान राजा बलि के दरबार में पधारे, जहां सुंदर यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में भगवान पधारे और पधार कर जैसे ही भगवान वहां आए, राजा बलि की दृष्टि पड़ी, अरे आज तो मेरे यज्ञ में कोई महान विभूति आई हुई है। तुरंत राजा बलि ने स्वागत किया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण किम करवामते। अरे ब्राह्मण देवता, आप कहां से हो? आपका मैं स्वागत करता हूं, राजा बलि के यज्ञ में आपका स्वागत है। जैसे ही राजा बलि ने स्वागत किया, भगवान की उस छवि को देखकर राजा बलि ने मन में विचार किया, कितना सुंदर तेज है इस ब्राह्मण बालक के मुख मंडल में, जरूर कोई ज्ञानी बालक होगा। कृपा करके आप बताएं, मेरा मन कर रहा है कि आपको मैं बना कंचन का महल दान कर दूं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दान कर दूं। आपका विवाह ना हुआ हो तो आप कहो तो मैं आपका विवाह करा दूं। अरे आप बोलो तो सही। मुझ त्रिलोकीनाथ बलि के पास कोई भी व्यक्ति आ जाता है, उससे जीवन में कभी कहीं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। बताइए आपको क्या चाहिए? मेरी बड़ी देने की इच्छा हो रही है। बावन भगवान ने मन में विचार किया, ये बड़ा श्रद्धालु हो रहा है, पर कहते हैं कभी किसी से कुछ पाना हो तो उसे दिखाना भी पड़ता है। स्वयं महाराज माला जपने लगे। गुरु जी की ओर, शुक्राचार्य जी की ओर राजा बलि ने देखा, महाराज गुरुदेव ये बालक बोलता क्यों नहीं? क्या ये बोल नहीं पाता, गूंगा है क्या? तुरंत शुक्राचार्य जी ने कहा, नहीं माला लगी है ना, माला पूरी होने के बाद बोलेंगे। उसी समय भगवान ने माला पूरी कर ली और बोले, हाँ राजा बलि बताइए क्या कह रहे थे आप? राजा बलि बड़े प्रसन्न मन से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप बताओ तो मैं आपको क्या दे दूं? मेरा बड़ा देने का मन कर रहा है। भगवान ने कही, देखो राजा बलि, आप अगर देने लेने की बात करते हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बाबा प्रहलाद बड़े दानी थे, आपके पिता बिलोचन भी बड़े दानी थे, और आप दान की बात करो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पर देखो राजन, क्या है ना, मैं बड़ा त्यागी पुरुष हूँ, और फिर मुझे करना भी क्या है? अकेला शरीर है, मेरे हाथ में छाता है, बारिश आती है छाता ओढ़ लेता हूँ, चल पीने के लिए कमंडल है, क्या करना है अधिक लेकर। मन में विचार आया, ब्राह्मण का बेटा है, बिना किसी कारण किसी के दरवाजे नहीं जाता महाराज, कोई ना कोई कारण से ही जाता है। बलि ने कहा, महाराज आप बताओ किस कारण से आप आए? कोई ना कोई तो कारण होगा। बावन भगवान ने कही, राजा बलि क्या बताएं, एक ही कारण है। क्या? बोले, हमें और तो कुछ नहीं चाहिए, पर हम क्या सोच रहे हैं कि हमें एक 3 पग की भूमि चाहिए, बस आप हमें 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि हंसने लगा, क्यों? पंडित के बालक होके, ब्राह्मण को बालक होके तुम्हें मांगना भी नहीं आता है? अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि तुड़करा, 52 चौपट पाट। बोले, तुम दिमाग से भी 52 ही लगते हो महाराज। अरे मांगना भी नहीं आता, मुझ त्रिलोकीनाथ के पास आकर 3 पग भूमि मांगते हो, क्या करोगे 3 पग भूमि का? बावन भगवान ने कहा, राजन क्या है ना, मैंने अपने जीवन में अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया। क्या मतलब? बोले, आज 3 गांव लेंगे, कल 30 गांव की इच्छा होगी, इसलिए हमने इच्छा पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है। तो 3 पग भूमि का क्या करोगे महाराज? बोले, वो क्या है ना, हम किसी के दरवाजे भी आसन लगा कर बैठते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, वही हमें उठा देता है। ए बाबा उठ, कहाँ बैठ गया है? आज तू आसन बिछा के बैठा, कल मूर्ति ला के रख देगा, परसों मंदिर बना देगा, नरसों यहाँ आश्रम बना देगा, उसके बाद गौशाला खोल देगा, धीरे धीरे हमारा सब कब्जा कर लेगा। उठ।
तो सब मुझे भगा देते हैं, इसलिए मुझे सिर्फ 3 पग जितने में मेरा आसन बिछ जाए उतनी भूमि अपनी होनी चाहिए, ताकि कोई उठाए तो ना। बोले अच्छा महाराज, चलो फिर ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो नाप लो, जहां से जो भूमि आपको अच्छी लगे अपना लो। भगवान ने क्या क्या राजन, तुम्हें देना भी नहीं आता? क्या मतलब? बोले पहले संकल्प करो। क्या? 3 पग भूमि के लिए संकल्प करो, इतना छोटा सा दान? भगवान ने कहा नहीं, बिना संकल्प के हम दक्षिणा नहीं लेते। ब्राह्मण लोग बड़े चालू होते हैं महाराज, कोई अगर यजमान के पास दक्षिणा कम हो जाए ना तो यही कहते हैं, अरे कोई बात नहीं सेठ जी, आप संकल्प कर दो, दक्षिणा बाद में पहुंचाते रहे। सेठ जी चाहे जितनी कहे महाराज जी दक्षिणा खत्म हो गई, इतने में ही निपटा दो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, पैसे नहीं है, कोई नहीं, संकल्प कर दो, आगे पीछे देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस पंडित को पता है आप संकल्प कर दोगे तो आप उससे ज्यादा आपको चिंता रहे कि महाराज जी का पैसा हमें पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा संकल्प करो। शुक्राचार्य जी की बुद्धि पलट गई, महाराज ये क्यों, ये बार बार संकल्प के लिए क्यों पीछे पड़ रहा है, क्या चक्कर है? तुरंत शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करी और सारा भेद जान लिया। तुरंत बलि का हाथ पकड़ा, साइड में लेकर आए, ए बलि इनके चक्कर में मत पड़, ये ना 52 है ना ये 53, ये साक्षात विष्णु है जो देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए स्वयं 52 बनकर आया है। और अगर तूने इसे 3 पग भूमि का संकल्प ले लिया तो मेरी बात मानिए, 2 पग से सारा संसार नाप लेगा। तो क्या करूं महाराज? बोले तू बोल दे, मैं नहीं दे सकता। ए सुवैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये भगवान स्वयं विष्णु है। राजा बलि ने कहा गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं, मैं झूठ बोल दूं? अरे जैसे तैसे इस ब्राह्मण को मनाए, ये तो पहले ले भी नहीं रहा था, जैसे तैसे मैंने इसे मनाया और जैसे तैसे ये माना, और अब आप कहते हो कि मैं झूठ बोल दूं, मैं कह दूं? शुक्राचार्य जी ने कहा मैं झूठ बोलने के लिए कब कह रहा हूं? अरे कह दो, कोई बात ही नहीं हुई, कोई लेने देने की बात ही नहीं हुई, सीधे मना कर दो। राजा बलि कहता गुरुजी आप मुझे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? अरे इस संसार को क्या क्या बोलेगा कि राजा बलि ने अपने वचन से हट गया? मैं झूठ नहीं बोल सकता। शुक्राचार्य जी उपदेश करते हैं, राजन इस संसार में 6 जगह झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृस्याजुगुप्सितम। इन 6 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। पहली क्या? स्त्रियों से कोई बात छुपानी हो तो वहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। भाई मेरा कोई लेना देना इससे नहीं है, ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा है। क्यों? मान लो माताएं क्या होती ना, माताओं का स्वभाव बड़ा कोमल होता है। अब मान लो कहीं पिकनिक आदि में माताएं गई, अब कोई सही सखी सहेली मिल गई, उसने बढ़िया सुंदर हीरे का हार बढ़िया पहन के आई है, और माताओं की दृष्टि कहाँ रहती है महाराज? किसने कैसी साड़ी पहनी है, कैसा गहना पहना है, कहीं मेरी साड़ी इससे कमजोर तो नहीं लग रही, कहीं मेरा गहना इससे कमजोर तो नहीं लग रहा। हमारा सखी का सहेली का देख के आया, पड़ोसन की देख के आई, और आके पति से सीधे बोलेगी सुनो जी अब इस बार ना मुझे वही वैसा ही सेट चाहिए। अरे वो पड़ोसन को देखो, उसका पति तो कुछ भी नहीं कमाता, फिर भी देखो कैसा बड़ा सा हार लटका के घूम रही है, मुझे भी ऐसा ही हार चाहिए। अब महाराज पति देव क्या करे? अब पति देव ने मन में विचार करी कि चलो ठीक है, पत्नी को बोला कि एक काम करो देवी, अभी देखो इस बार जो खेती से अनाज आएगा ना, उस अनाज को बेचते ही सबसे पहले तुम्हारा ही हार आएगा। महाराज बाद में हार आए या ना आए, अभी तो कम से कम जान बचे। तो इसलिए पत्नी से आप कुछ भी चीज छुपाओ या झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता। दूसरा, हंसी मजाक में अगर आप कोई बात कह दो तो उसमें भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता।
आपके प्राण संकट में हो, प्रत्यर्थे प्राण संकट है, अगर प्राण संकट में हो और आपको अपनी पहचान छुपानी पड़े और उस समय आपको झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो और उसमें कुछ आपको बढ़ चढ़कर तारीफ करनी पड़े और वहां पर आपको झूठ बोलना पड़े तो कोई दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मणों की हिंसा हो रही हो और वहां पर आपके झूठ बोलने से गौ माता की रक्षा हो रही, ब्राह्मण की रक्षा हो रही तो झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। आपका सर्वस्व नष्ट हो रहा हो और वहां पर झूठ बोलना पड़ जाए तो वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। इसलिए एक काम करो, तुम बोल दो नहीं दे सकते पर बाहर बलि। बलि ने कहा गुरुदेव अगर यह साधारण ब्राह्मण बालक है तो मेरा विश्वास है कि यह 3 पग से 3.5 नहीं लेगा, और अगर यह साक्षात नारायण है तो लोग यही कहेंगे कि सबको देने वाला आज स्वयं भिखारी बनकर राजा बलि के दरबार पर आया भीख मांगा। तो मैं पीछे नहीं हट सकता। तुरंत कमंडल उठाया और संकल्प करने लगा। पढ़ो महाराज संकल्प। जैसे ही संकल्प पढ़ने लगा, ऐसी कथा भागवत में तो नहीं आती पर अन्य पुराणों में कथा आती है कि शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये चेला मेरा लूटने वाला है। अब चेला को बचाने के लिए तुरंत शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस कमंडल के तंतुक में प्रवेश कर गए। अब वो जल गिर ही नहीं रहा। तुरंत भगवान समझ गए ये गुरु जी की चाल है। तुरंत बलि का हाथ पकड़ा और बोला लाओ ये कमंडल हमें दो। भगवान ने तुरंत अपने कुशा आसन से एक कुश निकाली और एक टक्कर महाराज ऐसी कुशा मारी कि शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। भगवान भी शिक्षा देना चाहते हैं, गुरु की दृष्टि सम होनी चाहिए, विषम नहीं होनी चाहिए। तुरंत शुक्राचार्य जी श्राप देकर चले गए, जा तेरा सर्वनाश हो जाए, सब कुछ लूट जाए। तुरंत राजा बलि ने संकल्प किया। संकल्प बोलकर भगवान ने कहा हमें प्रणाम करो। जैसे ही राजा बलि ने प्रणाम किया, भगवान ने विराट रूप धारण किया। बोले विराट भगवान की जय। एक भगवान एक पैर से ऊपर के सारे लोक नाप लिए, स्वर्ग लोक की ओर एक पैर गया, पूरे सारे लोक ऊपर के नाप लिए। दूसरे पैर से नीचे के अतल वितल सतल महातल पाताल सारे लोकों को नाप लिया। 2 पग से भगवान ने सारे लोकों को नाप कर और तुरंत राजा बलि के समक्ष छोटे रूप में प्रकट होकर बोले राजा बलि अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने ब्राह्मण को जो भी वचन दिया था वो वचन तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तुरंत राजा बलि ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु मैं नरक जाने से नहीं डरता। क्या मतलब? आपने अब तक मैंने आपको वचन दिया, यह वचन मेरा खंडित हो जाएगा, मैं डरता हूं तो सिर्फ इस बात से। प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा धन का मालिक तो धन से कई गुना बड़ा होता है। बलि ने कहा प्रभु जवाब आपने ही दे दिया, अभी तक आपने मेरे धन को नापा है, धन का मालिक मैं आपके सामने खड़ा हूं, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रखो। भगवान ने तुरंत शुभाशीष दिया और तीसरा पग भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा। प्रहलाद जी नाचते भय आए और भगवान से प्रार्थना किया, भगवान आपने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा था, आज मेरे पौत्र बलि के मस्तक पर आपने चरण रखा और राजा बलि को आपने अपना लिया, बस आपकी कृपा सदा बनी रहे। भगवान प्रसन्न हो गए और राजा बलि को बोला बलि तुम वरदान मांगो, अगर तुम वरदान में मेरे मुझसे अगर त्रैलोक्य भी मांगना चाहो तो मैं पूरा त्रैलोक्य देने के लिए तैयार हूं। तुरंत राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपकी ही कृपा से मैंने यह त्रैलोकी बना, त्रैलोक्य पाया और आपने ही मुझसे यह त्रैलोकी छीन ली। मुझे ना त्रैलोक्य का राजा बनने में कोई सुख है, ना मुझे यह सब कुछ छीन जाने का कोई दुख है, बस आपकी कृपा बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने तुरंत उसे शुभाशीष दिया और राजा बलि को कहा राजा बलि मैं तुम्हें सुतल लोक का राजा बनाता हूं।
राजा बलि को तुरंत सुतल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि ने एक ही वरदान मांगा, प्रभु मुझे एक ही वरदान दे दीजिए, क्या मैं जब भी इस अपने महल से बाहर निकलूं तब तब आपका दर्शन हो, और जब भी मैं महल के अंदर जाऊं तब आपका दर्शन हो। भगवान ने कही क्या कह रहे हो, हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं? भगवान से कही भगवान ये मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ जो मांगा वो मुझे चाहिए। भगवान ने भक्त की रुचि को देखते हुए कहा, देखो तुमने काम ऐसा किया है कि तुम्हारे लिए यह भी कम है। तुरंत भगवान ने उसे वरदान दिया और राजा बलि के दरवाजे में आज भी भगवान पहरा देते हैं। भगवान एक रूप में 52 रूप में राजा बलि के दरवाजे पर आज भी रहकर राजा बलि के दरवाजे में खड़े हैं। मां लक्ष्मी बहन रूप में पधारी और राजा बलि को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधकर प्रभु को ही बधाई के रूप में मांग कर लेकर अपने धाम को चली गई। एक रूप में भगवान नारायण रूप में लक्ष्मी जी के साथ चले गए और एक रूप में भगवान आज भी राजा बलि के यहाँ पहरा देते हैं। ऐसी सुंदर राजा बलि की पावन कथा है। इससे हमें यही शिक्षा मिली कि भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भगवान समदृष्टा हैं।